हड़ताल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही सहाम की बहन जो होती है वो सबके सामने सहाम की और ईमन की शादी की बात करती है। ये बात सुनते ही अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि अर्शिया को ऐसे लगता है कि जैसे सहाम की बहन जो है वो अर्शिया और सहाम की शादी की बात करने वाली है, लेकिन वो ईमन की शादी की बात कर देती। इस बार तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। अर्शिया के घर वाले तो तमाम लोग ही बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, लेकिन जो होती है काशवा और काशवा की माँ जो होती हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो तो क्लैपिंग करती हैं कि ये अच्छा हो गया। इस पर अर्शिया का मूड जो होता है बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। सहाम जो होता है वो जैसे ही घर जाता है तो घर जाके अपनी बहन को कहता है कि आपको आप ही अच्छे से पता है कि मैं अर्शिया से सिर्फ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने फिर भी ये अनाउंसमेंट कर दिया। आपको ये अनाउंसमेंट करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है। इस पर सहाम जो होता है वो अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है। इस पर जो होती है उसकी बहन अनिला वो कहती है कि क्या हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ईमन के साथ हो, ताकि जो कुछ वो मेरे साथ करते रहे आए हैं वही मैं उनके साथ कर सकूँ, वही मैं उनसे बदला ले सकूँ। इस पर जो होता है सहाम वो कहता है कि आपको ना समझदारी की ज़रूरत है। आप पागल हो चुकी हैं। आप क्या चाहती हैं कि जो आपके साथ हुआ वही आप किसी और के साथ कर लेंगे। ये आप मत सोचेंगे ऐसा होगा। हो सकता है कि आप ये सब कुछ जो सोच रही हैं वैसा हो ही ना, उल्टा आपको ही पड़ जाए, क्योंकि आप जो हैं वो एक सिर्फ एटीएम कार्ड है उनके लिए। इस पर जो होती है अनिला वो कहती है कि तुम उस लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो जिसका तो अपना बाप भी उनका ना हुआ। वो तो सिर्फ उन पर तरस खा के उनके साथ रहता है, उनकी मदद करता है, और तो कुछ है ही नहीं उनका रिश्ता। वो तो है ही यतीम, उनका तो कोई है नहीं। इस पर जो होता है साहब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आप भी तो उस रिश्ते को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, मुझे बर्बाद कर रही हैं, जो रिश्ता आपका भी नहीं है। आप तो सिर्फ उन लोगों के लिए एक एटीएम कार्ड है जिसको वो यूज़ करते हैं और वो पैसे हासिल कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ उस इंसान को अपना शौहर बनाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ईमन के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और ये अनाउंसमेंट जो आपने आज की है वो बहुत ज़्यादा गलत की है। इस पर साहम जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही ईमन जो होती है वो शाम को कहती है कि तुम ऑफिस जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो। तो इस पर वो कहता है कि हाँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम चले जाओ, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो तुम रात को जल्दी आओगे। इस पर वो कहता है कि क्यों। इस पर वो कहती है कि मैंने शॉपिंग पे जाना है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। इस पर वो कहता है तुम कोई छोटी बच्ची हो जिसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, तो जिसका जो मेरा हाथ पकड़ के जाके शॉपिंग करेंगे। तुमने जाना है तो चले जाओ, आज के बाद मुझसे इस बिहेवियर में बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ। तुम जो हो वो अपने काम खुद करो, नहीं तो तुम वापस चले जाओ। ये बात जैसे ही होती है शाम जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो होती है एमन वो करती है अपने भाई को कॉल, और अपने भाई को कॉल करके सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम जो होता है वो जाता है उमर के अमाद के घर, और अमाद के घर जाके वो उसको कहता है कि यार तुम ही मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर जो होता है अमाद वो कहता है कि यार मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मैं तब ही अपनी आप ही को रोकना चाहिए था, तब जब वो सबके सामने अनाउंसमेंट कर रही थी, और इस अनाउंसमेंट के चक्कर में सबका दिल टूट गया। अर्शिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर बनती ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल है। वो चुप हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रहा, वो कुछ फील नहीं कर रही। वो बेचारी लड़के किसी को कुछ बताती नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी इसके साथ करते हैं। इस बार जो होता है सामा कहता है कि यार मैं उसको संभाल लूँगा, लेकिन तुम प्लीज़ साफ अंकल को समझाओ। उनको कहा कि अगर वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनसे मिल भी लूँगा, मैं उनको तसल्ली करवा दूँगा, लेकिन मैं सिर्फ अर्शिया से शादी करना चाहता हूँ, मैं ईमन के साथ शादी नहीं करना चाहता। इस बार जो होता है अमाद वो कहता है कि यार तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पहले ही तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करना चाहता। इस बार वो कहता है कि नहीं यार अब तुम ऐसी बात तो ना करो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरी मदद करोगे, नहीं तो मैं अनुषी की कसम दे रहा हूँ, तुमने मेरा काम करना ही करना है। आज ही तुमने साफ अंकल से बात करनी है, और बात करके मुझे जल्द से जल्द बताओ, मैं आकर साफ अंकल से मिल भी लूँगा, उनको सबको समझा भी दूँगा। इस पर जो होता है हमारा वो कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं करता हूँ कुछ। दूसरी तरफ जो होती है अर्शिया की माँ वो कहती है कि सब मोहल्ले वालों को ना मिठाई बांटो अनुषी की एंगेजमेंट की। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि मैं खुद जाऊँगी। इस पर जो होती है अर्शिया की माँ वो कहती है कि नहीं बेटा तुम नहीं जाओगी, वैसे भी उसकी बहन ने जो अनाउंसमेंट की उसके बाद उनके घर जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं। इस पर जो अर्शिया होती है वो कहती है तो क्या हो गया, अनाउंसमेंट हो गई तो मैं अपनी बहन की खुशी ना मनाऊँ, मैं तो जाऊँगी खुद ही। और इस पर वो मिठाई का बॉक्स जो होता है वो खुद ही उठा कर ले जाती है उन लोगों के घर देने के लिए। इस पर जैसे ही अर्शिया जो होती है वो मिठाई देने के लिए जाती है साहब के घर, तो साहब की जो अनिला होती है वो ऑलरेडी कॉल पे बात कर रही होती है, क्योंकि जो होती है ईमन वो उसकी शिकायत लगा देती है। इस पर जो होता है वो कहता है कि मुझे तुम पैसे अभी के अभी ट्रांसफ़र करो ताकि हम लोग पाकिस्तान आए, तो तुम्हारे भाई से खुद ही बात करें। तुम्हारा भाई जो है वो हमारी बहन के साथ बिल्कुल भी अच्छे बिहेवियर में बात नहीं कर रहा, वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, उसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता, ना ही उसके साथ मिलता है, ना ही उसको घुमाने के लिए लेके जाता है। ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है, तुम मुझे अभी के अभी पैसे ट्रांसफ़र करो ताकि मैं
खुद हम लोग आएँ पाकिस्तान और आकर खुद ही मामला क्लियर करें। इस पर जो होती है अनिला वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं खुद सब कुछ सँभाल लूँगी और साहम जो है वो ऐमन के साथ ही शादी करेगा। इस पर जो होता है उसका हस्बैंड नवाब वो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं बल्कि तुम्हें हुक्म दिया है ताकि तुम जल्द से जल्द मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो और हम लोग खुद आएँ। इस पर जैसे ही वो कॉल कट करता है तो नवाब की माँ जो होती है अनिला की सास वो कहती है कि तुम इस लड़के को फाड़ा क्यों नहीं कर देते। इस पर जो होता है नवाब वो कहता है कि यूके में बैठ के वो कमाओ औरत है, मैं उसको कैसे फाड़ कर सकता हूँ, अगर उसको छोड़ दूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। उसकी वजह से तो हम लोग इतनी यशी में जी रहे हैं और आप मुझे कह रही हैं कि मैं उसको छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस पर वो कहता है कि आप देखना खुद ही ये हमसे बात कर लेगी। दूसरी तरफ जो होती है अर्शिया वो सब कुछ सुन लेती है। अर्शिया जो होती है वो कहती है कि मैं आपके घर सिर्फ अपनी बहन की खुशी की मिठाई देने के लिए आई हूँ और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो है खुद को पहचानना चाहिए, आपको झूठ को झूठ कहना चाहिए, आप क्यों नहीं ये कहते। इस वजह होती है अनिला वो कहती है कि बहुत ही तुम बेशर्म लड़की हो, एक तो तुम्हें मुझसे सॉरी करने की बजाय तुम मेरी बातें छुप कर सुन रही थी, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। इस वजह होती है अर्शिया वो कहती है कि मैं जो भी हूँ ठीक है, लेकिन आप क्या हैं, आप भी तो मुझे बताएं ना, आपका तो अपना रिश्ता भी नहीं है, आप तो सिर्फ किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रही हैं। इस पर जो होती है अनिला वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि अर्शिया ने मुझे क्या कहा है। दूसरी तरफ जो होती है अर्शिया वो कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपको लगता है कि आप ये सब कुछ करके अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकती हैं तो ठीक है, आप कर लीजिएगा। मैं आपकी ज़िंदगी के दरमियान में नहीं आऊँगी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी लाइफ जो है वो तबाह हो। अगर आप चाहती हैं कि ईमन के साथ शादी साहम करके खुश रहेगा तो ठीक है, मैं उसके ज़िंदगी से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं कर सकती और मैं तो सिर्फ आपके घर की मिठाई देनी आई थी। इस पर वो बॉक्स जो होता है वो टेबल पर रख के अर्शिया वहाँ से चली जाती है। अर्शिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो किसी को कुछ बता भी नहीं रही होती। दूसरी तरफ अनुषी जो होती है वो कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। अगर तुम ना भी किसी को कुछ कहो तो ना कहो, लेकिन मैं जो हूँ साहम भाई से इस बात का गिला ज़रूर करूँगी। उन्हें सबके सामने बोलना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे वादे इधर करके उसके बाद एमन के साथ शादी कर ली उन्होंने। ये नहीं हो सकता कि वो एमन के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाए। दूसरी तरफ साहम जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। दूसरी तरफ साहम जो होता है वो अर्शिया से मिलता है और उसका कहता है कि यार तुम तो मुझ पे यकीन रखो, दुनिया कुछ भी कहती है कहती रहे, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन होना चाहिए, मैं तुम्हारा यकीन कभी भी नहीं तोड़ूंगा और मैंने जो तुमसे कहा है वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। इस पर जो होती है अर्शिया वो कहती है कि मुझे आप पे यकीन है, लेकिन अगर आप ही को लगता है कि एमन के साथ शादी करने से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो कोई बात नहीं, हम लोग ज़रूरी तो नहीं कि हमारी शादी हो। अगर आपकी उनके साथ एमन के साथ शादी हो जाएगी तो आप ही की लाइफ बेहतर हो जाएगी तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि मैं किसी की ज़िंदगी में तबाह नहीं करना चाहती। जो कुछ हमारे साथ हो चुका है उसके बाद मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ हमारी तरह गुजरे। इस पर जो होती है अर्शिया वो जाती है अनिला से मिलने के लिए और अनिला से जाकर कहती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एमन के साथ शादी करने से साहम की वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है तो मैं आपकी ज़िंदगी से और आपके भाई की ज़िंदगी से चेंज होंगी और उसके बाद मैं कभी भी नहीं उनसे मिलूँगी। मैं आपको सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैंने साहम के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एमन के साथ साहम की शादी करवा सकती हैं। इस बार जो होती है अर्शिया वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अनिला जो होती है वो सोच में पड़ जाती है कि एक लड़की जो है मेरे लिए इतना कुछ कर रही है और मैं उस इंसान की शादी करवा रही हूँ अपने भाई से, जो कि आते ही सिर्फ घर पर कब्जा करना चाहती है और सिर्फ मेरी शिकायतें लगा सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर क्या अनिला जो है वह साहम की शादी अर्शिया के साथ करने पर रजामंद हो जाएगी या हो सकता है कि ईमन के साथ ही शादी करवा दें। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।